ऑफिस। जब सुनवाई नहीं हुई महिलाओं की तो हम एडीओ सर के पास गए। इसके बाद बीडीओ सर ने तो ऐसे ऐसे बोल दिया था, वो हमने बताया था एक दिन। लेकिन जब हम यहाँ आए हैं तो महिलाएं जब वापस गई हैं तब रात में राधिका कटियार जो रोजगार सेवक है वो रात में 10-11 बजे बगल वाले गांव गोधनी जाके एक महिलाओं से मिली है और उसके हमारे बारे में इतना गलत बोला, इतनी गाली दी है। उसकी माँ उसका भाई ने, अभी सुबह में न्यूज मिली है कि उसके माँ और भाई ने इतनी गलत गंदी गाली दी है कि बताने लायक नहीं है। क्योंकि हम महिलाओं का सहयोग कर रहे हैं, ये समूह की महिलाएं हैं। अगर हम समूह में काम करेंगे तो समूह की महिलाओं की सुनेंगे। हम उनकी खबर पूरी अधिकारियों के पास पहुंचाएंगे। ये मेरा काम है, ये हमें ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता। लेकिन अगर हम महिलाओं की सहयोग कर रहे हैं तो महिलाओं को कुछ गलत तो नहीं किया हमने। इसके बावजूद भी जब हमें इतनी धमकी दी, हमें महिलाओं से कहा कि उसे तो घर से उठवा लेंगे, आप लोग अकेले मेरा साथ दीजिए। अगर आप गलत नहीं थी तो आपको डीएम ऑफिस आके कहना था कि ये सब मेरे नाजायज कर रही, मेरे बाद हमें कोई मतलब ही नहीं होता। अगर गाली देना है तो सामने दो, ऐसे नहीं किसी दूसरे के। हम बाहर जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं और यहाँ जाते हैं, बैंक जाते हैं, काम करते हैं समूह का। अगर हमें कोई भी हमारे साथ घटना होती है और हमारा भैया भी प्राइवेट जॉब करता है, अगर उसे कोई भी घटना होती तो स्वयं रोजगार सेविका राधिका कटियार इसके जिम्मेदार होंगी। हम आपको एक नहीं 1000 बार यही बात कहेंगे। धमकी कौन दे रहा है आपको? धमकी राधिका कटियार जी। किस बात क्या कह रही हैं? यही कह रहे हैं कि उसे तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, इसके बाद उसे तो हम घर से उठवा लेंगे। वो हमें मामला क्या था? मामला ये था आवास के लिए, इन महिलाओं का आवास दिलवाना था। उन महिलाओं का आवास दिलवाना था। इनका तो खुद का आवास, ये बताओ किस पात्र पे है जो इनका खुद का मकान बना है। आपने आवास के लिए आवाज उठाई थी यहाँ पे तो आपको धमकी मिली है? धमकी मिली है, हमें धमकी मिली है। इसके बावजूद इनका मकान किस बेस पे बना है? इनके पास क्या कमी है? 17-18 बीघा खेती है, इनके 2 पहिया वाहन है, क्या कमी है इनके पास? इनकी जांच करवाई जाए, सबसे बड़ी बात जांच करवाई जाए। आज आप लोग कहाँ आए हैं? आज हम डीएम ऑफिस आए हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे यही कहेंगे हमें धमकी मिल रही है। वहाँ पर धमकी अगर मिलती रहेगी तो हम लखनऊ तक जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, जहाँ पे हमारी सुनवाई होगी वहाँ जाएंगे। हम गोधनी से आए हैं। कंचन जी, क्या समस्या आप लोग क्यों? हमारी ये समस्या है, हम उस दिन आवास के लिए आए थे, ज्योति जी लिवा के लाए थे। हमारे पति को वहाँ ग्राम गोधनी के पास एक बरगद है, वहाँ पे राधा जी ने घेरा, कहा आपके घर से भी कोई गया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारी बीवी गई है। तो उन्होंने कहा कि बीवी किस लिए गई? हमने आपसे क्या पैसे लिए हैं? पैसे तो चलो नहीं लिए, लेटरिंग बनी थी मेरी, आधे पैसे आए, आधे पैसे नहीं आए। और हमारे पति से मतलब कहा कि तुमने उसे क्यों जाने दिया? अब वो एक तो पीते खाते हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ जाता तो वो हमको मारते भी। लेकिन जब हम यहाँ से गए लौट कर, जब उनने हमसे कहा तो हमने उन्हें सारी बात बताई ये आवास के बारे में। तो उन्होंने फिर इनका दीदी का नंबर लिया, फिर दीदी से पता लगा, कल जब दीदी मेरे गाँव आई तो ये पता लगा कि उन्हें गाली दी गई है। अच्छा, ज्योति जी को गाली क्यों दी गई थी? ये मतलब कि इन लोगों को किलवा के गए, मेरे खिलाफ आवाज क्यों उठाई? और अगर इन्हें लेना देना नहीं है तो मतलब गाली क्यों दी? क्यों गाली दी? तो आप लोग क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि वो बीच में आए ना, मतलब आए भी, अगर कोई जब उन्हें कपट ही नहीं है तो बीच में आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ताकि रीता जी ने गाली बकी हैं, ठीक है? हाँ, ज्योति की शिकायत। तो क्या कार्रवाई की मांग करना चाहती हैं आप? जी हाँ, कार्रवाई चाहिए। मैं मतलब क्यों बेर छेड़ते हैं, क्यों नहीं मतलब